हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने अभी तक चैप्टर 6 की बात कर ली थी, जो कि हमारा था जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट वाला चैप्टर। तो वहाँ तक आप लोगों ने अभी तक देख लिया था। तो अभी तक आप लोग वेट कर रहे थे चैप्टर 7 का। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं चैप्टर 7, जिसका नाम है द पी ब्लॉक एलिमेंट। तो अभी तक आप लोगों ने पिछले सारे वीडियोज़ को नहीं देखा है, तो वीडियोज़ को भी आप लोग देख सकते हो, और वहाँ पे मैंने नोट्स प्रोवाइड किया, उस चीज़ को भी आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और एक चीज़ बस यहाँ पे इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को ज़रूर देखा कीजिए, ठीक है। आप लोग वीडियो को देखते नहीं हो, बस नोट्स के चक्कर में रहते हो। तो नोट्स के चक्कर में नहीं रहना, यहाँ पे मैं कुछ बातें भी जो करता हूँ उसको भी आप लोगों को समझते हुए जाना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को ही बेनिफिट मिले। और वीडियो को बस थोड़ा देखा कीजिए, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग वीडियो पर टाइम देते हो, ठीक। तो चलिए इस चीज़ को यहाँ पे स्टार्ट आज हम लोग करते हैं। यहाँ पे जो हमारा चैप्टर 7 है, पी ब्लॉक एलिमेंट। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को बहुत सपोर्ट कीजिए। आप लोग के लिए इतना सब कर रहा हूँ, और आगे भी आने वाला है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने चैप्टर की ओर, और वहाँ पे देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को पता है कि ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट है वो बहुत ही लॉन्ग चैप्टर में आता है इनऑर्गेनिक का, ठीक है। तो जैसा कि पहले यहाँ पर 8 मार्क्स का इससे क्वेश्चन पूछा जाता था, तो इस बार क्या क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा और कितने मार्क्स करेगा, ये तो मॉडल पेपर जो आएगा या फिर मार्क का जो स्कीम होगा उसी के आधार पर वहाँ पे पता चलेगा, ठीक है। तो उन चीज़ों के बारे में आप लोगों से बाद में बात किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे जो हम लोगों को यहाँ पे बेसिकली पी ब्लॉक एलिमेंट में यहाँ पे 12th क्लास में पढ़ना होता है, वो ग्रुप आप लोग समझ सकते हैं कि 15 से लेकर 18 तक यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट पढ़ना होता है। तो यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड टॉपिक है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे नए सिलेबस पर आधारित जो भी यहाँ पे चीज़ होगा उसको यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग देखते हैं क्या चीज़ हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बेसिकली आप लोग देख सकते हो चैप्टर का नाम द पी ब्लॉक एलिमेंट। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि ब्लॉक एलिमेंट जो होता है उसमें क्या, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जिस सबसेल में जिसका रहेगा वही वहाँ पे उसका एलिमेंट कहलाता है। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा वो पी सबसेल में जो है इंटर करेगा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर बात किया जाए पी ब्लॉक एलिमेंट का, बेसिकली यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। तो वहाँ से आपको हेल्प मिल सकता है कि डायरेक्ट पूछा जा सकता है पी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, कुछ ऑप्शन दिए रह सकते हैं और वहाँ से आप लोगों को आंसर देना होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे इसका जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, NS2 NP1 से लेकर 6 तक होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बताया कि एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक आर एज फॉलोज इन डिफरेंट ग्रुप्स आर। तो कुछ ग्रुप्स में यहाँ पे बांटा गया जो कि हम लोगों को पढ़ना, उसी के आधार पर मैंने यहाँ पे बताया। तो बेसिकली यहाँ पे कौन कौन सा एलिमेंट है यहाँ पे आप लोग ग्रुप के आधार पर देख के समझ सकते हैं। तो ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और 18। तो ग्रुप 15 को यहाँ जो है नाइट्रोजन फैमिली कहा जाता है, जिसमें आप लोग यहाँ पे नाइट्रोजन से लेकर बिस्मथ तक आप लोगों को देखने को मिलेगा एलिमेंट्स। ग्रुप 16 का बात किया है तो यहाँ ऑक्सीजन से लेकर पोलोनियम तक, इसको ऑक्सीजन फैमिली भी कहा जाता है। ऑक्सीजन से लेकर पोलोनियम तक यहाँ पे बात इसमें होता है। ग्रुप 17 की बात किया जाए तो इसी को हम लोग हेलोजन फैमिली भी कह सकते हैं, फ्लोरीन फैमिली, या फिर बेसिकली इसका जो मेन नाम है उसी चीज़ को आप लोग याद रख सकते हो, जो कि है हेलोजन फैमिली, ठीक है। फिर अगर बात किया जाए आगे जो हमारा ग्रुप 18 है, तो इसको बेसिकली यहाँ पे कहा जाता है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसका जो होता है ऑर्बिटल वो फील्ड होता है, ठीक है। इसका सबसेल जो होते हैं फुलफिल होता है, इसको यहाँ पे इनर्ट गैस का नाम दिया गया है। तो इसमें बेसिकली हीलियम से लेकर रेडोन तक होता है, लेकिन बेसिकली हम लोग यहाँ पे नियोन से रेडोन की, जेनोन की यहाँ तक बात करते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई यहाँ पे कुछ पी ब्लॉक एलिमेंट का जो कि हमारे पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ आप लोग पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे, तो वहाँ पे आप लोग पढ़े भी होंगे इसको अच्छे तरीके से, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करेंगे, इसके ऑकरेंस की बात करेंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग देख सकते हैं ग्रुप 15 जो कि हमारा आ चुका है, यहीं से हम लोग स्टार्ट होगा हमारा जो भी सिलेबस में दिया हुआ है उसके आधार पर। तो ग्रुप 15 जैसा कि इसको हम लोग नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग देख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात किया जाए तो जनरल वैलेंस सेल में इसका जो होगा NH2 NP3। बेसिकली वहाँ पे आप लोगों ने देखा कि जो पी ब्लॉक होता है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो इंटर करता है, बेसिकली वैलेंस सेल क्या होता है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ पे इंटर करता है वो चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात यहाँ से कर सकते हो कि नाइट्रोजन का, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 होता है एटॉमिक नंबर। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को मेरे ख्याल से पता है, इस चीज़ों पर ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करें तो वही अच्छा है। बस यहाँ पे इन चीज़ों को लिख दिया गया तो इस चीज़ को आप लोग समझ सकते हो, ठीक है।
तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हो कि नाइट्रोजन का हीलियम 2s2 2p3 कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे बिस्मथ का जो आपको जैसा कि पता है 83 इसका होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो उसी के आधार पर यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से लिख दिया गया है। तो ये बात होगी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। तो कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से भी क्वेश्चन आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, कि वहाँ पे किसी भी एलिमेंट का मान लीजिए यहाँ पे बिस्मथ का ही दे दिया जाए तो उसका यहाँ पे पूछ सकते हैं, तो इस चीज़ को आप लोग कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे बात किया जा रहा है कि अकरेंस का बात किया जा रहा है। तो अकरेंस यहाँ पे देख सकते हो नाइट्रोजन इज फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन एज वेल एज न्यूक्लिक एसिड, और भी यहाँ बहुत सारा अकरेंस आप लोग को लिखा दिया गया है। तो इस चीज़ को आप लोग कीजिएगा, जो मेन पॉइंट्स है उस चीज़ को मैं यहाँ पे कर देना। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं NaNO3 इज नॉन एज चिली साल्ट पीटर। तो ये चीज़ यहाँ पे देखिए, जितना भी बता रहा हूँ तो ये सारी चीज़ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में आने का चांसेस है कि चिली साल्ट पीटर किसको बोल दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको केमिकल फार्मूला पूछा जा सकता है, या फिर केमिकल फार्मूला लिख के यहाँ पे इसका नाम पूछा जा सकता है। तो इसमें किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से अकरेंस का बात हुआ। फिर अगर बात किया जाए तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देख सकते हो आप लोग, इसको बहुत बार पूछा गया है, अमोनिया का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ और उसका यूजेज, ठीक है। तो बेसिकली पूछा जाता है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो हैबर प्रोसेस होता है, ये जो प्रोसेस है इसी से बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे कुछ देख सकते हो प्रिपरेशन है अमोनिया का, जो कि कुछ इस तरीके से फर्स्ट यहाँ पे देख सकते हो कि मेटल नाइट्राइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पे अमोनिया का निर्माण होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे और भी बात किया गया कि जब अमोनियम साल्ट को रिएक्ट करते हैं बेस के साथ, बेसिकली यहाँ पे NH4Cl के अमोनियम साल्ट है, NaOH के यहाँ पे एक बेस का काम करा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका देख सकते हो अमोनिया का प्रिपरेशन हो गया। फिर यहाँ पे बात किया कुछ इस तरीके से जब यूरिया को डिजोल्व करते हैं वाटर में तो अमोनियम कार्बोनेट बनाता है, और उसको जब हीट करते हैं तो वहाँ से जाके हमारा अमोनिया बन जाता है। तो ये कुछ प्रिपरेशन है छोटा मोटा। तो इससे आपको ये सारे जो आपको रिएक्शंस दिखाए जा रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस भी आते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप लोग देखिएगा। लेकिन बेसिकली इस बार उतना ज़्यादा जो है पी ब्लॉक एलिमेंट को डीपली नहीं किया गया, तो इसकी वजह से जितना कराया गया उसके के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं फिर हैबर प्रोसेस का बात आता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको इसको जरूर करना है, ठीक है। आप लोग देख भी सकते हो कि हैबर प्रोसेस और ऑसवाल्ड प्रोसेस दो प्रोसेस रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हैबर प्रोसेस इस बार पढ़ना है। और यहाँ पे देख सकते हैं हैबर प्रोसेस क्या होता है कि जब एक वॉल्यूम जो होता है N2 का, थ्री वॉल्यूम होता है H2 का, जब उसको कंप्रेस्ड कर दिया जाता है, प्रेशर वहाँ पे 200 ATM होता है। बस ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं ताकि वहाँ से आप एग्जामिनेशन में अच्छे तरीके से लिख सको। टेम्परेचर यहाँ पे हो सकता है 500 से लेकर 700 केल्विन तक। फिर यहाँ पे प्रेजेंस जो कैटलिस्ट का होता है, यहाँ पे देख सकते हो आयरन और आयरन एसिड होता है, जैसे कि Fe और Fe2O3, ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पे प्रोमोट करता है Al2O3 ऑन K2O सॉल्यूशन। यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से अमोनियम गैस यहाँ पे बन जाता है। तो यही क्वेश्चन अगर आप रखते हो तो ये जो ऊपर सारा चीज़ लिखा गया उसी चीज़ को यहाँ पे कर दिया गया, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग देख सकते हो। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की बात किया जाए तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की यहाँ पे बात करेंगे। तो कुछ इस तरीके से जो अमोनिया होता है कलरलेस होता है, प्लेजेंट ऑर्डर गैस यह होता है, बहुत ज़्यादा हाईली सोल्यूबल होता है वाटर में। फिर यहाँ पे देख सकते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, जिसके कारण इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट और हाई मेल्टिंग पॉइंट पाया जाता है। यहाँ पे BP और MP मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को दिखाया गया है। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे है कि जब अमोनिया जो है, देखिए यहाँ पे लिखा गया कि व्हेन डिजोल्व इन वाटर, तो किसको डिजोल्व किया था, अमोनिया को ही। तो अमोनिया को जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वहाँ बनाता है OH आयन, जो कि अमोनियम बेसिक नेचर पाया जाता है, ठीक है, पुअर बेस होने के साथ साथ। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो साल्ट बनाता है। बेसिकली यहाँ पे इस चीज़ को आप लोग समझ सकते हो। तो यहाँ पे कुछ जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ही लिखा गया, तो बस आप लोग इस चीज़ को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बेसिकली आपको पूरा सिलेबस तो जरूर कंप्लीट करके एक बार जाना है। फिर यहाँ पे यूजेस अमोनिया का कुछ यहाँ पे बताया गया, फर्टिलाइज़र बनाने में यूज़ किया जाता है, फिर इसका यूज़ किया जाता है नाइट्रिक एसिड बनाने में, रेफ्रिजरेंट के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। फिर यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा चीज़ जो भी यहाँ पे लिख दिया गया, इस चीज़ को आप लोग याद रख सकते हो। तो ये यहाँ पे आपका जो है प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ और यहाँ पे जो इसका यहाँ पे देख सकते हैं यूजेज है अमोनिया का, वो चीज़ कम्प्लीटली हो चुका है। तो इस चीज़ को आप लोग बहुत ध्यान से रखिएगा, हैबर प्रोसेस दिमाग में रखिएगा, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फिर स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन का यहाँ पे पूछा गया। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर है, NO का स्ट्रक्चर हो जाता है, N2O का, N2O3, N2O4, N2O5। तो जनरली यहाँ से क्वेश्चन बेसिकली दे दिए जाते हैं
डायरेक्टली आपको पूछ दिया जा सकता है कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है बस, ठीक है। तो इस चीज़ों को आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का हैबिट आप लोगों को होना चाहिए। फिर यहाँ पे कुछ ऑक्सो एसिड फॉस्फोरस का, इसको भी आप लोगों को यहाँ पे हैबिट बनाना चाहिए कि एग्जामिनेशन में बेसिकली आप लोग देख लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, वहाँ से कब कब पूछा गया इस चीज़ को आप लोग नोट कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑक्सो एसिड का हो गया, और यहीं से हमारा जो ग्रुप 15 वो खत्म हुआ। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं ग्रुप 16 की तरफ, ठीक है। जैसा कि हम लोगों को क्या है, ग्रुप 15 से लेकर 18 तक यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है। तो ग्रुप 15 यहाँ पे जनरल वैलेंस सेल, अब जो है इस चीज़ को मैं डायरेक्ट बस आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, बस उसी तरीके से जिस प्रकार ग्रुप 15 का हम लोगों ने वहाँ पे जाना, उसी तरीके से यहाँ भी सारा चीज़ें, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इस चीज़ को देख सकते हो, तो इस चीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, जिसके कारण यहाँ पे इस चीज़ को लिख दिया गया, इसको आप लोग गौर से देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ी मोड़ी गलतियाँ हो जाती हैं तो उसको इग्नोर किया कीजिए, बाकी जो दिया जा रहा है उस चीज़ को आप कंप्लीट कीजिए तो आपका बहुत अच्छा हो जाए। फिर यहाँ पे अक्रेंस की बात है, कुछ इस तरीके से लैंग्वेज में लिखा गया, इस चीज़ को आप लोग कर सकते हैं कि ऑक्सीजन जो मोस्ट एबंडेंट होता है सारा एलिमेंट जो कि अर्थ में, उसके कारण। और यहाँ पे देख सकते हो कि अबाउट लगभग 46.6 बाय मास अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बस यहाँ पे लैंग्वेज में बताया गया, इस चीज़ को आप लोग कर सकते हो। सारा चीज़ वहाँ पे जो ग्रुप 16 एलिमेंट है उसी के बारे में वहाँ पे बताया गया। फिर यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रिपरेशन प्रॉपर्टी एंड यूजेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और इसमें भी इस बार पूछा गया कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो ज़्यादा आप लोगों को दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस को बस कम्प्लीटली कर लेना है। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से प्रिपरेशन किस प्रकार करते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। तो प्रिपरेशन यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड का है बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तो इसमें 4 स्टेप जो इन्वॉल्व होते हैं उस चीज़ को आप लोग देखिए। फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या होता है, तो स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को यहाँ पे कर दिया गया है। फॉर्मेशन है SO2 का फर्स्ट स्टेप में, तो H+O2 जैसा कि आप लोग जानते हैं SO2 बनता है। फिर यहाँ पे बात है कन्वर्जन ऑफ SO2 इंटू SO3, तो SO2 को SO3 में भी कन्वर्ट किया जाता है जब उसको V2O5 जो कैटलिस्ट है उसके साथ यहाँ पे करता है। तो इसमें जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उसका डेल्टा RH माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके -196.6 किलो जूल पर मोल इसका जो डेल्टा पे हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे स्टेप 3 में आप लोग देख सकते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 इन H2SO4 टू गिव ओलियम। SO3 का जब एब्जॉर्प्शन किया जाता है H2SO4 में, तो वह क्या देता है, ओलियम देता है। ओलियम का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, जहाँ पे H2SO4 98% होता है, कुछ इस तरीके से ओलियम बनता है। फिर से यहाँ पे डाइल्यूशन H2SO7 का जब वाटर में करते हैं तब जाके कम्प्लीटली यहाँ पे कुछ इस तरीके से H2SO4 बन जाता है। फिर यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की बात किया जाए तो केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे कुछ इस तरीके से बताया कि H2SO4 जो स्ट्रॉन्ग डाइबेसिक एसिड होता है, क्योंकि यह आयनाइज करता है 2 स्टेप में। तो कुछ इस तरीके से H2SO4 यहाँ पे HSO4 माइनस प्लस H+ में बनता है, और HSO4 माइनस H+ और SO4 2 माइनस में यहाँ पे टूट जाता है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। फिर यहाँ पे बी में भी बताया गया कुछ इस तरीके से, तो आप लोग इस चीज़ को बस एक बार देख लीजिए और यहाँ से आप चीज़ को कर सकते हो। फिर यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात किया जाए तो यह क्या होता है, कलरलेस लिक्विड होता है। किसका बात किया जा रहा है, H2SO4 का बात किया जा रहा है। सॉल्युबल होता है वाटर में, करोसिव एक्शन होता है और बर्न कर सकता है स्किन को। तो जैसा कि आप लोग तेजाब का एग्जाम्पल यहाँ पे रख सकते हो H2SO4, ठीक है, बहुत ही खतरनाक हो सकता है, ठीक है, स्किन को भी यहाँ पे बर्न कर सकता है। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यूजेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ पे बताया गया है। लैब रिएजेंट के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग के रूप में किया जाता है, डिटर्जेंट इंडस्ट्री में किया जाता है। इसका यूज़ यहाँ पे डाइज और पेंट वगैरह बनाने में भी किया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस और ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, यहाँ से ग्रुप 16 से जो इंपॉर्टेंट होगा यही सारे इंपॉर्टेंट यहाँ से होते हैं, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं H2SO4 का स्ट्रक्चर, H2SO3 का, H2H2O8 का, H2S2O7 का। तो कुछ इस तरीके से ये सारे आपको स्ट्रक्चर याद होने चाहिए। बेसिकली स्ट्रक्चर बहुत बार पूछ दिए जाते हैं। आगे बात करते हैं ग्रुप 17। तो ग्रुप 17 यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या है, NH2NP5, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी दिखा दिया गया। तो इस चीज़ को आप लोग एक बार बढ़िया तरीके से देख लीजिए। थोड़ी मिस्टेक हुए हैं, ठीक है, तो उन चीज़ों को यहाँ पे मैंने कर दिया है, तो इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं। अक्रेंस की बात की जाए तो कुछ इस तरीके से बताया गया कि फ्लोरीन क्लोरीन आर फेयरली अबंडेंट वाइल ब्रोमीन एंड आयोडीन आर लेस सो, ठीक है। फ्लोरीन क्लोरीन जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन जो है कुछ कम मात्रा में पाए जाते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि फ्लोरीन इज मेनली प्रेजेंट इन इनसॉल्युबल फ्लोराइड, ठीक है, सच है, जैसे कि यहाँ पे CaF2 हो गया, Na3AlF6 जिसको यहाँ पे क्रायोलाइट भी कहा जाता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस चीज़ को, Na3AlF6। तो
ऑब्जेक्टिव में यहाँ से चांसेस हो सकते हैं। क्रायोलाइट किसको बोला जाता है, हो सकता है यहाँ पे इसका केमिकल फार्मूला दे दे और उसको क्रायोलाइट किसको बोला जाता है उसी को वहाँ पे पूछ दिया जा सकता है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। फिर यहाँ पे कहता है इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन अ स्मॉल क्वांटिटी इन रिवर, वाटर, प्लांट्स, बोन्स एंड टीथ ऑफ एनिमल। कुछ इस तरीके से ऑकरेंस की बात हो गई। अब यहाँ पे ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन की बात किया जाए तो बेसिकली इसको वही चीज़ है, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन। ठीक है, इसमें मैंने बेसिकली क्लोरीन को लिया, तो इसी तरीके से यहाँ पे और भी क्लोराइड का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे जैसा कि मैंने नोट में करा दिया है, तो इस चीज़ को आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि फ्लोरीन जो होता है फॉर्म ओनली वन ऑक्सो एसिड जिसको HOF बोला जाता है। क्यों ऐसा होता है, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग देख सकते हो। बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है कि फ्लोरीन क्यों ही एक ऑक्सो एसिड बनाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, इसलिए इस चीज़ को बढ़िया तरीके से आप लोग समझते हुए जाइएगा। तो क्यों फ्लोरीन एक ऑक्सो एसिड बनाता है, क्योंकि उसके जो होता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है और स्मॉल साइज के कारण होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से जो ऑक्सो एसिड हेलोजन का है, जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन का बात किया गया, तो इसी तरीके से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बता भी दिया कि सम अदर आर सेम एज क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन के जैसा यहाँ पे और भी हो सकता है। तो यहाँ पे HOCl का बताया गया कुछ इस तरीके से, HOClO का बताया गया, HOClO2 का बताया गया, HOClO3 का कुछ इस तरीके से बताया गया। तो इस चीज़ को आप लोग कीजिएगा, स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर यहाँ पे ऑक्सो एसिड जो इंटर हेलोजन कंपाउंड का भी आपके सिलेबस में वहाँ पे लिखा गया था, तो इस चीज़ को आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से। फर्स्ट होता है X-3 टाइप का, कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, और बेसिकली यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं। फिर X-5 टाइप का होता है, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। तो इस चीज़ को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे X-7 में इसमें देख सकते हैं X बराबर यहाँ पे I ही ओनली होता है। तो कुछ इस तरीके से ये चीज़ यहाँ पे ग्रुप 17 भी कम्प्लीटली ख़त्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात किया जाए लास्ट जो हमारा ग्रुप 18, तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2NP6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात किया जाए तो कुछ इस तरीके से हीलियम को यहाँ पे उसको वही रहने दिए 1s2 के रूप में। ठीक है, यहाँ की बेसिकली इसका जो थी उसी के हिसाब से यहाँ पे हम लोग चलेंगे, P ब्लॉक के हिसाब से। ठीक है, फिर यहाँ पे देख सकते हैं अकरेंस की बात किया गया है, तो अकरेंस कुछ इस तरीके से जितना भी नोबल गैस होता है एक्सेप्ट रेडन को छोड़ के एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। फिर यहाँ पे लिखा है देयर एटमॉस्फेरिक एबंडेंस इन ड्राई एयर में जो उसका एटमॉस्फेरिक एबंडेंस होता है अप्रोक्सीमेटली 1% होता है। ठीक है, और इन विच आर्गन इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट, जिसमें मेजर कौन होता है, आर्गन होता है। इस पॉइंटों को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और बेसिकली यहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं, वही ऑब्जेक्टिव टाइप के। हीलियम एंड समटाइम न्यून इज फाउंड इन मीन ऑफ रेडियो एक्टिव ओरिजिन। ठीक है, फिर यहाँ पे बताया गया कि द मेन सोर्स ऑफ हीलियम इज नेचुरल गैसेज। उनका मेन सोर्स क्या होता है, नेचुरल गैसेज। जेनोन और रेडोन का यहाँ पे रेयरेस्ट एलिमेंट होता है इस ग्रुप में। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रेडोन इज ऑब्टेन बाय डीके ऑफ रेडियम, जब रेडियम का डीके किया जाता है तो वहाँ से रेडोन बनता है। तो ये सब चीज़ को आप लोग पढ़े होंगे रेडियो एक्टिविटी वगैरह में। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्ट्रक्चर, देखिए आप लोग स्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा जोर दीजिए, क्योंकि स्ट्रक्चर कहीं से भी पूछा जा सकता है। चारों ग्रुप में कहीं से भी आपको स्ट्रक्चर जितना भी बताया गया लेकिन उससे बाहर नहीं आएगा, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा और सारा स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा तो वहाँ से आप उस चीज़ को ड्रॉ कर सकते हो। फिर यहाँ पे देख सकते हैं XCF2 का हो गया, XCF4 हो गया, XCF6 हो गया, XCO3 हो गया, XeO4 हो गया। ठीक है, तो बेसिकली यही सारा चीज़ आपका सिलेबस में दिया गया, तो इससे बाहर आपका स्ट्रक्चर भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ओनली लिख दिया गया स्ट्रक्चर। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारा ग्रुप 18 भी ख़त्म हुआ। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को कुछ हेल्प मिल गया होगा। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और बस चैनल को बस सपोर्ट कीजिए। ठीक है, ताकि जल्द से जल्द हम लोग और भी अच्छे तरीके से कर सके। और वीडियो को लाइक कीजिए मोटिवेशन देने के लिए, ताकि हम भी मोटिवेट हो और आप लोगों के लिए और भी वीडियोस को लाने का प्रयास करते रहें। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अगला चैप्टर जो भी होगा हमारा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आप सभी का धन्यवाद।